Dear students, our today's topic is about a very important type of a reaction intermediate, that is carboanions. इससे पहले यहां पे हमने डिस्कस किया है an intermediate which is known as कार्बोकैटायंस. कार्बोकैटायंस में हमने वहां पे क्वेश्चंस भी कुछ डिस्कस किए रिलेटेड टू एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ आवर सेकंड रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोएनायंस. प्यारे बच्चों, जब हमने कार्बोकैटायंस डिस्कस किया था, मैंने वहां पे कहा था फॉर एग्जांपल आपके पास एक ए बी कंपाउंड है, ए एंड बी. अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर देन ए है तो बी जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपनी ओर खींच लेगा. देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव. वहां पे मैंने कहा था दिस इज नोन एज हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन. हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन में क्या होता है? देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए कैटायन एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एन एनायन. शाबाश. कैटायन को बाद में मैंने कहा था कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन में मैंने कहा था सिंपल एज द नेम इंडिकेट्स, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज. सेम इज द केस हियर. इफ देयर इज कार एनायन, वहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज. मतलब वी आर गोइंग टू डिस्कस ए रिएक्शन इंटरमीडिएट जहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा. कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा. जिस तरह से हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन की विद द हेल्प ऑफ हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन कार्बोकैटायंस की फॉर्मेशन हो जाती थी, उसी तरह से फॉर एग्जांपल मेरे पास, फॉर एग्जांपल आई विल से दैट ए सिंगल बॉन्ड एच. ए सिंगल बॉन्ड एच इज ए कंपाउंड. इसको मैंने बी नेगेटिव के साथ ट्रीट कराया. बी नेगेटिव, यहां पे बी नेगेटिव एक बेस है, व्हाट वी कैन से. नाउ व्हाट इज ए बेस? ए बेस इज ए सबस्टेंस व्हिच एक्सेप्ट्स ए प्रोटॉन. एज पर ब्रोंस्टर-लूरी कंसेप्ट, ए बेस इज ए सबस्टेंस व्हिच एक्सेप्ट्स ए प्रोटॉन. बी नेगेटिव यहां से एच पॉजिटिव को शाबाश एक्सेप्ट करता है. मतलब दैट मीन्स यहां से जब H पॉजिटिव निकलेगा, A और H के बीच में जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, वो किसके साथ रिएक्ट कर पाएगा? B नेगेटिव के साथ. और यहां से BH की फॉर्मेशन हो जाती है. B नेगेटिव इज ए बेस इज ए सबस्टेंस व्हिच एक्सेप्ट्स ए प्रोटॉन. यहां पे प्लस A नेगेटिव फॉर एग्जांपल यहां पे CH3H प्लस यहां पे मैंने इसको OH नेगेटिव के साथ ट्रीट कराया. B नेगेटिव के बदले OH नेगेटिव. दिस इज अ बेस. दिस वेरी OH नेगेटिव हियर एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस CH3 नेगेटिव. CH3 नेगेटिव, दिस इज नोन एज कार एनायंस. ये कार्बो एनायन. शाबाश. हाउ दे आर फॉर्मड? This is also known as heterolytic bond fission. This is also known as heterolytic bond fission. What we can say, हाँ? शाबाश. यहाँ पे बॉन्ड फिशन किस तरह से हो जाता है? इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज. जिस पे मतलब यहाँ पे भी कैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पे भी एनायन की फॉर्मेशन हो जाती है. हाँ, शाबाश. Dear students, this is how carboanions are formed. Now I will write down the definition of carboanions. Shabash. Now carboanions are the chemical species which contain negative charge on carbon. Those chemical species which contain negative charge on carbon. शाबाश. देख लीजिए बेटा, मेरे पास ये एक कार्बोएनायन है,
जिस तरह से मैंने अभी बताया, दिस इज द CH3 नेगेटिव इज द कार्बन। नाउ ये एक केमिकल स्पीशी है जहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब जिस तरह से हमने कार्बोकैटायन के बारे में कहा था, केमिकल स्पीशी विच कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, उसके बाद मैंने वहां पे लिखा था एंड हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ पे कितने हैं? 2, 2 और 2, और ये 2 भी काउंट किए जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज कंसिडर किया जाता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक, शाबाश, CH के बीच में जो बॉन्ड था उसने हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और अपना 1, दैट्स व्हाई नेगेटिव चार्ज कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर। शाबाश। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिखूंगा CH3 नेगेटिव, CH3 CH2 नेगेटिव, CH3 CH नेगेटिव, CH3। शाबाश। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोएनायंस। कार्बोएनायंस आर द केमिकल स्पीशीज जहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन के इर्द गिर्द कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 कार्बोकैटायंस में। शाबाश। क्लासिफिकेशन, कार्बोएनायंस की। शाबाश। जिस तरह से एंड जिस तरह से हमने कार्बोकैटायंस को कहा था कि कार्बोकैटायंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, सेम इज द केस हियर इन केस ऑफ कार्बोकैटायंस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोएनायंस: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी किससे कहते हैं? उस कार्बन एटम को, उस कार्बोएनायन को जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज वो एक कार्बन एटम से जुड़ा है। सेकेंडरी किससे कहते हैं? जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 और 2, मतलब 2 अल्काइल ग्रुप से। जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से जुड़ा है, तो टर्शियरी। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शियरी। जिस तरह से कार्बोकैटायन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सेम इज द केस इन केस ऑफ कार्बोएनायंस। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। शाबाश। कांसेप्ट सेम है। प्राइमरी में उस कार्बन पे नेगेटिव, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज एक कार्बन से जुड़ा है, शाबाश, या किसी से भी नहीं जुड़ा है, CH3 नेगेटिव, ये भी प्राइमरी कार्बोएनायन है। जिस तरह से CH3 पॉजिटिव प्राइमरी कार्बोकैटायन था, सेम इज द केस विद CH3 नेगेटिव, ये भी प्राइमरी कार्बोएनायन है। सेकेंडरी में जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज 2 कार्बन से जुड़ा है। टर्शियरी में जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज 3 कार्बन से जुड़ा है। सेकेंडरी में 2 कार्बन से जुड़ा है। शाबाश। क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरह से कार्बोकैटायंस में स्टेबिलिटी, सेम इज द केस हियर। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायंस। स्टेबिलिटी, remember that with respect to stability, CH3 negative is stable than primary, which in turn is more stable than secondary, which in turn is more stable than tertiary. ये stability order है, ये stability order है, order of कार्बोएनायंस। शाबाश। Now we will explain the stability order, why methyl carbanion is more stable than primary carbanion, which in turn is more stable than, मतलब ethyl carbanion, which in turn is more stable than secondary carbanion, मतलब isopropyl carbanion, which in turn is more stable than tertiary butyl carbanion, tertiary carbanion. First
and very important concept is inductive effect. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास CH3CH2 नेगेटिव है, दिस इज प्राइमरी. मेरे पास CH3CH नेगेटिव CH3 है, और मेरे पास CH3C नेगेटिव, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3. As you know, CH3 has प्लस आई इफेक्ट. यहाँ पे कितने प्लस आई इफेक्ट है? यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट और यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट. यहाँ प्लस आई, यहाँ पे भी ये भी प्लस आई और ये भी प्लस आई. इन केस ऑफ कार्बोकैटायंस, कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी होता है, लेकिन कार्बो एनायन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होता है. बिकॉज वहां पे जो नेगेटिव चार्ज हमें डिनोट करता है, it indicates that there is shabash excess electron density. Now in case of कार्बोकैटायंस, मैंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, अगर वो कार्बोकैटायन के इर्द गिर्द होंगे, उस कार्बोकैटायन के इर्द गिर्द, जिस कार्बोकैटायन के इर्द गिर्द वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्पीशी होते हैं जिनका प्लस आई इफेक्ट होता है या हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट होता है, ये उस कार्बोकैटायन की जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है उसके मैग्नीट्यूड को कम कर रहे हैं, मतलब डिस्पर्स कर रहे हैं ड्यू टू द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये कार्बोकैटायंस का केस था. लेकिन कार्बोएनायंस में क्या होता है, उसी का रिवर्स. एक्चुअली यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है. जब हम यहाँ पे जितने भी मिथाइल ग्रुप्स होंगे, ये इस कार्बन एटम को और इलेक्ट्रॉन्स देंगे, विद द रिजल्ट यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है. ऑलरेडी देयर आर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब जितने भी मिथाइल ग्रुप्स होंगे, मोर द नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स अराउंड नेगेटिवली चार्जड कार्बन, मतलब कार्बोएनायंस, लेसर विल बी देयर स्टेबिलिटी, लेसर विल बी देयर. जितने भी ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स अराउंड शाबाश द नेगेटिवली चार्जड कार्बन होंगे, उतनी ही कम उसकी स्टेबिलिटी होगी. केस इज रिवर्स इन केस ऑफ कार्बोकैटायंस. जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे अराउंड द पॉजिटिवली चार्जड कार्बन, उतनी उसकी स्टेबिलिटी होगी. यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मिथाइल ग्रुप्स. यहाँ पे ज्यादा हो इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे सबसे कम. और CH नेगेटिव में CH नेगेटिव, CH3 नेगेटिव में यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है. विद द रिजल्ट दैट इज व्हाई CH3 negative is more stable than primary, which in turn is more stable than secondary, which in turn is more stable than tertiary. If you have to write down in your examination why primary carboanion is more stable than secondary, which in turn is more stable than tertiary, remember that more the number of alkyl groups around the negatively charged carbon atom, more will be the electron density on that very carbon atom, because their alkyl groups are electron releasing groups. More unstable that very carboanion will become if there is the increased number of alkyl groups around it. बस इतना याद रख लीजिए. जितने alkyl groups प्लस alkyl groups अराउंड कार्बोएनायन होंगे, उतना उसका प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट होगा, उतना मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उसकी अनस्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी. शाबाश. दैट इज विद रेस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट. दैट इज विद रेस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट. हाउ यू कैन डिस्कस how you can discuss the stability of carboanions. Now with respect to resonance, hyperconjugation यहाँ पे नहीं होगी. कार्बोएनायंस में hyperconjugation का concept नहीं है. that is only with respect to carbocations and alkenes. शाबाश. Resonance effect. First was inductive effect, which with the help of which we were in a position to explain the stability order of carboanions. Now with respect to resonance. शाबाश. देख लीजिए बेटा, आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ये कार्बोएनायन है. देख लीजिए डियर स्टूडेंट, दिस
is a resonance hybrid. ये यहाँ से यहाँ, this negative charge will move here. कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, दैट इज वाई ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ जाता। मीन्स यहाँ पे दिस वेरी कार्बोनियन इज रेजोनेंस स्टेबलाइजर, दिस वेरी कार्बोनियन इज रेजोनेंस स्टेबलाइजर है, माइंड इट, शाबाश। और एक यहाँ पे कार्बोनियन है, दिस इज नोन एज एलाइल कार्बोनियन है। जिस तरह से एलाइल कार्बोकैटायन में मैंने कहा था रेजोनेंस स्टेबलाइजर, यहाँ पे एलाइल कार्बोनियन। नाउ बेंजाइल कार्बोनियन, वहां पे बेंजाइल कार्बोकैटायन था, दिस इज नोन एज, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो बेंजाइल कार्बोनियन, इट इज आल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइजर, दिस विल मूव हियर एंड दिस विल मूव हियर, शाबाश। ये जो ये पाई बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, व्हाट विल बी द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दिस यहाँ पे CH2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, शाबाश। नाउ दिस वेरी नेगेटिव चार्ज व्हेन इट मूव्स हियर, दिस वेरी पाई बॉन्ड मूव्स हियर, यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज, double bond CH2. Now this very negative charge moves here and this moves here. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2. Now this very negative charge moves here and this moves here. CH2 नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ, these are the resonating structures of benzyl कार्बोनियन। Means, dear students, remember that during resonance, during hyperconjugation, during inductive effect या during the discussion of carbocations, मैंने आप लोगों को कहा था always resonance dominates over hyperconjugation and hyperconjugation dominates over inductive effect. Hyperconjugation dominates over inductive effect. यहाँ पे ये दो कार्बोएनायंस है, एलाइल कार्बोएनायन या बेंजाइल कार्बोएनायन या फिनाइल कार्बोएनायन, व्हाट वी कैन से, these are resonance stabilizer, these are resonance stabilizer. Remember that जितनी ज्यादा resonating structures होंगी, जितनी ज्यादा रेजोनेंस कार्बोएनायन में होंगी, उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, रिमेंबर इट, शाबाश। नाउ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए बेटा, दैट मीन्स जिस तरह से कार्बोकैटायन में ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन डाइफिनाइल कार्बोकैटायन, वहां पे मैंने कहा था सेम इज द केस, जितनी ज्यादा फिनाइल रिंग्स, ये एक फिनाइल रिंग है, जितनी ज्यादा फिनाइल रिंग इज डिनोटेड बाय आइदर C6H5 और pH, हाँ, शाबाश, pH denotes as C6H5 या शाबाश, this denotes as the benzene ring, C6H5, benzene is C6H6 whereas phenyl is C6H5। यहाँ पे मैं लिखूंगा pH whole thrice C negative, pH whole thrice C negative is more stable than pH whole twice CH negative, which in turn is more stable than pH CH2 negative, शाबाश, ये याद रख लीजिए, जितनी ज्यादा more the number of phenyl rings on negatively charged carbon atom, more will be its resonance stabilizer and more will be its stability. That is why जितनी ज्यादा phenyl rings उतनी ज्यादा कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी, वहां पे भी कार्बोकैटायन में भी जितनी ज्यादा फिनाइल रिंग्स उतनी ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। ना देख लीजिए बेटा, और एक चीज यहाँ पे, और एक पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो मैंने कहा विद रेस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट stability of carboanions, with respect to resonance effect stability of carboanions, resonance effect में आपने एलाइल कार्बोएनायन, बेंजाइल कार्बोएनायन देख लिया, और ये भी आप लोगों ने देख लिया जितनी ज्यादा फिनाइल रिंग्स होंगी उतने ही ज्यादा हाइपर मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोएनायन की बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट, with the help of which we will discuss the stability of carboanions, that is S character, ये शाबाश,
एस कैरेक्टर, थर्ड पॉइंट एस कैरेक्टर। देख लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास ये CH3 CH2 नेगेटिव एक कार्बो एनायन है, दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव एंड तीसरा है CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। यहां पे देख लीजिए इस कार्बो एनायन की, रिमेंबर इट, जिस तरह से मैंने कार्बोकैटायंस में कार्बो एनायन की भी स्ट्रक्चर डिस्कस की थी, सेम इज द केस हियर। यहाँ पे भी मैं स्ट्रक्चर डिस्कस कर लूंगा, आखिर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बो एनायन क्या होता है। बहुत सिंपल है, जिस तरह से कार्बोकैटायन का प्लेनर होता है उसी तरह से, मतलब इसका प्लेनर तो नहीं होगा इनके सब कार्बो एनायंस, वहां पे पिरामिडल है होता है। हाँ शाबाश, वो मैं एक्सप्लेन कर लूंगा अच्छी तरह से। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वेरी कार्बो एनायन, इन दिस वेरी कार्बो, ये द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। यहाँ पे इस कार्बो एनायन की sp2 है, इसकी sp है। हाँ? इस कार्बो एनायन की sp है, इस कार्बो एनायन की sp2 है, इसकी sp3 है। क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स और नेगेटिव चार्ज, 2 सिग्मा बॉन्ड्स और नेगेटिव चार्ज, 1 सिग्मा बॉन्ड 1 नेगेटिव चार्ज, दैट इज वाई शाबाश sp। हाँ मीन्स इसका s कैरेक्टर 25% है, इसका s कैरेक्टर 33% है और इसका s कैरेक्टर 50% है। शाबाश, देख लीजिए इनके सब कार्बोकैटायंस, मैंने कहा था जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर s कैरेक्टर मतलब कार्बोकैटायन पे ट्रिपल बॉन्ड है, मींस उसका s कैरेक्टर ज्यादा है, s कैरेक्टर दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा है, कार्बोकैटायन को ये और खींचेगा। जिस कार्बोकैटायन पे s कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे केस रिवर्स है, यहाँ पे कार्बो एनायन है, ऑलरेडी देयर इज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितने s कैरेक्टर कार्बन एटम का ज्यादा होगा उतना उसकी शाबाश इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा, उतना वो उस कार्बो एनायन को अपनी ओर खींचेगा। मीन्स जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज है उसको डिक्रीज करने की कोशिश कर लेगा। दैट इज वाई दिस वेरी कार्बो एनायन है, मतलब the carbon anion having more s character is the most stabilized carbon anion, means sp जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बो एनायन की, it is the most stabilized कार्बो एनायन, आफ्टर दैट sp2 वाला एंड सबसे आखिर में sp3 वाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये याद रख लीजिए। जिस तरह से मैंने आप लोगों को अभी मैं वो कंसेप्ट बताऊंगा, शाबाश, जिस तरह से मैंने आप लोगों को कहा था ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ कार्बोकैटायंस, वहां पे याद कीजिए डियर स्टूडेंट्स, बेंजाइल कार्बोकैटायन में मैंने आप लोगों को कहा था इट इज CH2 पॉजिटिव। जितने भी अगर इस पे सबस्टिट्यूएंट्स होंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को घटाते हैं, मतलब उसकी स्टेबिलिटी को कम करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बढ़ाते थे, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कम करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केस रिवर्स है। अगर बेंजाइल कार्बो एनायन पे शाबाश इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। जितने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स होंगे उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, जिस तरह से मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ाया, उतनी ही स्टेबिलिटी कम होगी। है शाबाश, यहाँ पे केस रिवर्स है विद रेस्पेक्ट टू कार्बोकैटायंस। वहां पे अगर s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ शाबाश। नाउ s character also determines us the stability of कार्बो एनायंस। नाउ यहाँ पे मैं एक स्टेबिलिटी ऑर्डर आप लोगों को बताऊंगा, शाबाश, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये भी फिर से मैं ये रिपीट कर लूंगा उसकी, और विद रेस्पेक्ट टू दिस वेरी कंसेप्ट मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाऊंगा। शाबाश, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो एनायंस, स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे स्टेबल होता है दिस PH3 होल थाइस C नेगेटिव से भी ये ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद PH होल ट्वाइस CH नेगेटिव, उसके बाद PH
CH2 नेगेटिव। उसके बाद शाबाश after that there is CH2 double bond CH single bond CH2 negative. After that there is C6H5 negative, and after that there is CH3 negative, CH3 CH2 negative. After that there is CH3 CH negative, CH3 मतलब सेकेंडरी कार्बोनायन, एंड सबसे आखिर में CH3 C negative, CH3 CH3. That means dear students यहाँ पे एक और है C6H5 C negative, यहाँ पे C6H5 नेगेटिव, उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, उसके बाद CH3 नेगेटिव। हाँ शाबाश। अभी मैंने आप लोगों को कहा हाँ इसकी एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल मैंने दिखाया था कि sp विद रेस्पेक्ट टू s कैरेक्टर। हाँ ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायंस का। हाँ शाबाश। यहाँ पे ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। हाँ these are resonance stabilized, these are resonance stabilized, but this very carbanion has maximum s character. After that allyl carbanion, after that then what we can say CH5 negative, and after that Cl2 double bond CH negative। शाबाश। ये क्यों? बिकॉज यहाँ पे कार्बोनायन की जो s कैरेक्टर होगा वो ज्यादा होगा। हाँ शाबाश। This is the stability order of the कार्बोनायन। क्या डिस्कस किया हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर में? इंडक्टिव इफेक्ट, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे कार्बोनायन की उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोनायन होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ और विद रेस्पेक्ट टू एस कैरेक्टर है, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो कार्बोनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। रिवर्स इज द केस विद कार्बोकैटायंस। शाबाश। नाउ यहाँ पे हम क्वेश्चन 2-3 डिस्कस कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू द सबस्टिट्यूएंट्स ऑन बेंजाइल कार्बोनायन। आपसे कोई कहेगा, आपके पास ये इस तरह से क्वेश्चन होगा, दिस इज बेंजाइल कार्बोनायन, ये ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा, यहाँ पे CH2 नेगेटिव है और यहाँ पे NO2 है, और एक यहाँ पे CH2 नेगेटिव है और यहाँ पे CH3 है। शाबाश। यहाँ पे CH2 नेगेटिव है और यहाँ पे Cl है, मतलब Cl है। हाँ शाबाश। ये B है, ये C है, and this is D. Which of the following कार्बोनायन is या गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज वेरी कार्बोनायंस, या इनमें से सबसे स्टेबल कौन है? याद रख लीजिए कार्बोनायंस शाबाश। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज स्टेबिलिटी and electron donating groups decrease stability। शाबाश। रेजोनेंस इफेक्ट में मैंने प्लस आर माइनस आर, हाइपर कंजुगेशन में प्लस एच माइनस एच, इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई माइनस आई। वहां पे आप लोगों को पता चल गया होगा कि डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन होते हैं। शाबाश। देख लीजिए CH2 नेगेटिव, यहाँ पे देख लीजिए NO2, इसका माइनस आई इफेक्ट भी होता है और माइनस आर इफेक्ट भी होता है। ये माइनस आर से भी खींचेगा, माइनस आई से भी खींचेगा। किसको खींचेगा? कार्बोनायन पे आखिरकार इफेक्ट पड़ जाएगा, मींस इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी।
more the number of electron withdrawing groups around carbanion, more will be its stability. यहाँ पे CH3 है प्लस I इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर लेगा. दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज हियर इट विल इंक्रीज एंड इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी. यहाँ पे Cl है. Cl पे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन इसका माइनस I प्लस R से ज्यादा होता है. हालांकि इस पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनको देना चाहेगा लेकिन माइनस I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट प्लस R से ज्यादा है. प्लस R से मीन सबसे डियर स्टूडेंट्स इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनायन कौन है? दैट इज बी. दैट इज बी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश. उसके बाद डी, बिकॉज Cl का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है वो ज्यादा होता है. दैट इज व्हाई इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम CH2 नेगेटिव. उसके बाद ए सबसे कम स्टेबल किसकी स्टेबिलिटी किसकी है? सी की. दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. और अगर आपसे कोई पूछेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर का रिवर्स होता है. मीन्स बी डी ई सी. सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सी, बिकॉज ये ज्यादा अनस्टेबल होता है. मोर रिएक्टिविटी मोर अनस्टेबिलिटी. हाँ शाबाश. दैट इज व्हाई हम रिएक्टिविटी ऑर्डर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोनायंस का इस तरह से दिखाते हैं. CH नेगेटिव, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. लेकिन रिएक्टिविटी ऑर्डर ये ऊपर वाला स्टेबिलिटी ऑर्डर था. रिएक्टिव सबसे ज्यादा, दिस विल बी द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनायंस. Reactive tertiary carbanion is more reactive than secondary, which in turn is more reactive than primary, which in turn is more reactive than CH3 methyl carbanion. Why? जितना अनस्टेबल उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी. माइंड इट. हाँ शाबाश. यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि रिमेंबर दैट अगर कोई बेंजाइल कार्बोनायन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज को वो उस कार्बोनायन पे कम कर रहा है. दैट इज व्हाई इट इज इंक्रीजिंग इट स्टेबिलिटी. अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं. हाँ शाबाश. नाउ दैट वाज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायंस. और ये कंसेप्ट भी आप लोगों ने सीख लिया. मैंने यहाँ पे ऑर्डर भी दे दिया विद रिस्पेक्ट टू अगर किसी कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऑर्डर मैंने दिया है. शाबाश. नाउ अबाउट देयर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनायंस. स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनायंस. देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो CH3 नेगेटिव है, मैं इसकी स्ट्रक्चर यहां पे बनाऊंगा. H H H. यहां पे ये नेगेटिव चार्ज या यहां पे दैट वेरी नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट्स अस 2 electrons. That very negative charge represents us 2 electrons. Remember that अमोनिया की भी स्ट्रक्चर ऐसी ही है. मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनायंस इज pyramidal. They have the pyramidal structure. They have the pyramidal structure. हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3. 2 कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 1 2 and 3 और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. हाँ हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से हम करते हैं? H is equal to sum of sigma bonds, sum of sigma bonds plus LP लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. H will be equal to कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? 3 प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1. H is equal to 4. H is equal to, जब H is equal to 2 हाइब्रिडाइजेशन होती है sp. H is equal to 3 हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2. H is equal to
sp4 हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3. That is also in case of ammonia या in case of amines. Remember that carboanions have pyramidal structure just like in case of amines as well as in case of ammonia. As well as in case of pyramidal structure है. शाबाश. Now हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की क्या है? sp3. हाँ, 3 सिग्मा बॉन्ड sp3 विद H, sp3 विद H, sp3 विद H. और जो चौथा सिग्मा बॉन्ड है, मतलब चौथा ऑर्बिटल है, वहां पे 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो हम नेगेटिव चार्ज से डिनोट करते हैं. नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. हाँ, यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट किए. याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये वो कार्बोनायन है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है. जो कार्बोनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, जो कार्बोनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव है. यहाँ पे भी मैं कहूंगा इसकी, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 और नेगेटिव चार्ज, इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. लेकिन यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर है. यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर है डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे ये CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2. अब कितने सिग्मा बॉन्ड्स आ गए? 1 and 2 and 3. इसका मतलब है H is equal to 3. और इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2. याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, इसकी स्ट्रक्चर प्लेनर होती है, जिसे हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर. मीन्स 2 चीजें यहां पे याद रख लीजिए विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर. कार्बोनायंस which are not resonance stabilized have the structure pyramidal. They have pyramidal structure and the hybridization of the carbon atom is sp3. While as those कार्बोनायंस which are resonance stabilized, उनकी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है. दैट मीन्स बेंजाइल कार्बोनायन. यहाँ पे CH2 नेगेटिव, ये CH2 नेगेटिव रेजोनेंस में आ जाएगा. दैट इज व्हाई इस कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 होगी, इसकी sp3 नहीं होती है. ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर है. हाँ, शाबाश. दैट इज ऑल अबाउट कार्बोनायंस. शाबाश डियर स्टूडेंट्स. मैं फिर से रिपीट कर लूंगा कि कार्बोनायंस में हमने क्या डिस्कस किया. कार्बोनायंस में मैंने कहा कार्बोनायंस वो केमिकल स्पीशीज होते हैं जहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और मैंने ये दिखाया भी कि किस तरह से कार्बन के इर्द गिर्द 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आफ्टर दैट मैंने क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. प्राइमरी को मैंने एक्सप्लेन किया है कि किससे प्राइमरी कहते हैं. आफ्टर दैट स्टेबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू रेजोनेंस इफेक्ट एंड विद रेस्पेक्ट टू S कैरेक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायंस. और ये मैंने आप लोगों को कहा कि एक बेंजाइल कार्बोनायन या किसी भी कार्बोनायन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होती है तो घटती है. हाँ, शाबाश. नाउ आफ्टर दैट स्ट्रक्चर में मैंने 2 चीजें आप लोगों को कही कि अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोनायन नहीं है तो स्ट्रक्चर होगी पिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन sp3. शाबाश. नाउ अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, स्ट्रक्चर होगी मतलब ट्राइगोनल प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2. ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि पिरामिडल क्यों होती है. हालांकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है होते हैं. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर आर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एज पर वेस्पर थ्योरी. और ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर एक लोन पेयर होगा तो स्ट्रक्चर पिरामिडल होती है, टेट्राहेड्रल नहीं होती है. दैट इज ऑल अबाउट कार्बोनायंस. इन द नेक्स्ट लेक्चर I will come about with some questions related to carboanions which were asked in many competitive examinations, and after that we will discuss free radicals. All the very best.